नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 10 जुलाई 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के कटिहार के रहने वाले लड़के ने रूस की रहने वाली लड़की से शादी रचाई। दोनों की भारतीय संस्कृति से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई। दूल्हे ने बताया कि वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए रूस गया था, जहां उसकी मुलाकात रशियन लड़की से हुई। जब वह भारत आई तो उन्हें भारतीय संस्कृति बहुत पसंद आई और उन्होंने लड़के को शादी के लिए कहा। अगली खबर, यूपी बोर्ड में 9वीं और 12वीं की कक्षा की किताबों के दाम अब 8 गुना बढ़ा दिए गए हैं। इससे अभिभावक परेशान हैं। यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी आधारित कक्षाएं 9 से 12 तक की कई विषयों की किताबों की कीमतें इस वर्ष 8 गुना तक बढ़ा दी गई हैं। अगली खबर, गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिजन ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को दहेज में देने के लिए किश्तों पर बाइक खरीदी। जब किश्त देने की बारी आई तो साइबर ठगों ने एजेंट बनकर उनसे पैसे ले लिए। अब जब उनके दामाद बाइक लेकर वाराणसी गए तो उनकी बाइक जब्त कर ली। हालांकि अब भी शक है कि वे फिर से वह ठगी का शिकार हो गए हैं। अगली खबर, कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां क्राइम ब्रांच के दारोगा ने एक दुकानदार को निशाना बनाया। दुकानदार को होटल में बंधक बनाकर रात भर पीटा गया और 3 लाख रुपए की वसूली की गई। सबसे बड़ी बात कि एसीपी की जांच में आरोपों को सही पाया गया। पुलिस अब दारोगा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस घटना ने जिले में पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम किया। अगली खबर, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नक्शे से जुड़े मामले में पहली बार जुर्माना नहीं लगाया गया है। इससे पहले भी उन पर जुर्माना लगाया जा चुका है। इस बार बर्क को संभल जिले में घर में हुए निर्माण के नक्शे को सुधार कराकर पेश करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। अगली खबर, भाजपा ने प्लान बनाया है कि जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है वहां पर मुस्लिम प्रत्याशियों का समर्थन करना भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए भरोसेमंद मुस्लिम प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं की तलाश में पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा जुट गया है। अगली खबर, नोएडा में एक महिला को पुलिस ने सेक्टर 71 से गिरफ्तार किया। महिला घरों के सहायिका के रूप में काम करती थी और मौका पाकर घर से सोने के गहने और नकदी चुराकर फरार हो जाती थी। अब उसे पुलिस ने गहने बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बीए पास है। अगली खबर, जौनपुर में एक युवक अपने प्रेमिका से मिलने के लिए आधी रात उसके घर में घुसा। तभी घर वालों ने उसे देखकर और चोर समझकर पकड़ लिया। जब युवक ने बताया कि वह अपने प्रेमिका से मिलने के लिए आया था तो परिजनों ने प्रेमिका और उसकी वहीं पर शादी करा दी। अगली खबर, वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से दशाश्वमेध घाट पर आरती की जगह जलमग्न हो गई। इसे अब पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही पक्के घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है, जिससे नाविक, पुरोहित और श्रद्धालु सभी परेशान हैं। अगली खबर, कानपुर में जिलाधिकारी और पूर्व सीएमओ के विवाद के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व सीएमओ हरिदत्त नेमी को स्टे मिल गया है। इसके बाद नेमी ने पदभार ग्रहण कर लिया, जबकि नए सीएमओ उदयवान भी कार्यालय पहुंच गए। दोनों की एक साथ उपस्थिति से कानपुर प्रशासन में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में सपा कार्यकर्ता की हत्या, यूपी चुनाव में धांधली, टैबलेट वितरण में देरी को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डेटा छुपाने और बीएलओ पर भी जानबूझकर वोट डिलीट करने का आरोप लगाया। अगली खबर, देवरिया जिले के लखनचंद गांव में मनरेगा के तहत चौंकाने वाला भ्रष्टाचार सामने आया, जहां मरे हुए और गांव से बाहर रहने वाले लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं। जांच के बाद सीडीओ ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अगली खबर, बस्ती से गोरखपुर आ रही रोडवेज बस में सफर कर रही एक महिला प्रोफेसर के झोले में रखे पौधों का कंडक्टर ने टिकट काट दिया। वहीं जब महिला ने इस बात का विरोध किया तो कंडक्टर ने कहा कि जहां शिकायत करनी है वहां कर दीजिए। अगली खबर, आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आरटीई का एक्ट कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। 1 किलोमीटर के दायरे में ही स्कूल होना चाहिए। जो स्कूल बंद किए गए हैं और जिस स्कूल में विलय किया गया उसकी दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। अगली खबर, यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा है कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि वे प्रशासन के साथ दिशा निर्देशों का पालन करें। अगली खबर, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल के भारतीय मूल के सबीह खान को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि सीईओ बनाया गया है। वो इस महीने के अंत में जेब विलियम्स की जगह लेंगे, जो 2015 से इस पद पर हैं। सबीह ने मुरादाबाद जैसे छोटे शहर से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये मुकाम हासिल किया। इससे मुरादाबाद में उनकी फैमिली में भी जश्न का माहौल है। फैमिली के लोगों ने बताया कि सबीह को हिंदी गाने पसंद है। अगली खबर, बिजनौर में बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। छोटे भाई शादी करने के लिए जमीन बेचना चाहता था। बड़ा भाई विरोध कर रहा था। नहीं मानने पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद चुपचाप बुग्गी से जंगल ले गया, जहां उपला और लकड़ी इकट्ठा कर शव को जलाने की कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों ने देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। मामला चांदपुर थाना क्षेत्र के भोगपुर का है। अगली खबर, फतेहपुर की बिंदगी तहसील के बकेवर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को एक गर्भवती महिला को अस्पताल के बाहर ही प्रसव करना पड़ गया। केवर कस्बे में देवमई निवासी संजय पासवान पुणे में शटरिंग का काम करता है। उसकी गर्भवती पत्नी अनुराधा बकेवर कस्बे में किराए का
कमरा लेकर रहती है। मंगलवार को पीड़ा होने पर दोनों बच्चों के साथ पैदल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बकीबर पहुंची, जहां अस्पताल में ताला लटक रहा था। पीड़ा से कराहती महिला का बाहर ही प्रसव हो गया। अगली खबर, यूपी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सेवा के 22 अफसरों का भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की है, यानी कि पीसीएस अधिकारियों को आईएएस पदोन्नत कर दिया गया है, यानी कि 22 पीसीएस अफसर अब आईएएस बन गए हैं। इसमें सभी अफसर सीनियर पीसीएस रैंक के हैं, जिनकी उम्र 1983 के पहले की है और 22 की इस लिस्ट में 3 लेडी ऑफिसर भी हैं। अगली खबर, दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ आज देशव्यापी आंदोलन के क्रम में बिजली कर्मचारियों ने लखनऊ के शक्ति भवन के सामने प्रदर्शन। बिजली कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ये निजी घरानों को फायदा पहुंचाने का षड्यंत्र रचा गया है। अगली खबर, यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। अयोध्या, प्रयागराज और मेरठ समेत 17 जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश होती रही। नोएडा और आगरा में बुधवार शाम बारिश हुई। अयोध्या में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर 2 फीट तक पानी जम गया। कारें और बाइक आदि डूब गई। बुंदेलखंड में लगातार बारिश से जमरार और उटारी बांध भर गए हैं। बुधवार को उटारी के 4 गेट और जमरार बांध के 2 गेट खोल दिए गए। अगली खबर, बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण के मामले में 2 आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया। इसमें जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन शामिल हैं। इन पर जबरन और धोखा से धर्म बदलवाने का आरोप है। गिरफ्तारी के चौथे दिन बुधवार को लखनऊ में एनआईए कोर्ट ने 2 आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मंजूर की है। अगली खबर, लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र स्थित बुद्धेश्वर मंदिर के तालाब में किसी ने जहर डाल दिया। इससे तालाब की मछलियां मर गईं। कई क्विंटल मरी हुई मछलियां तालाब के बाहर निकाला गया। मरी हुई मछली खाने से एक कुत्ता भी मर गया। तालाब के पास से जहर की 3 शीशियां मिली हैं। अगली खबर, कानपुर के सचेंडी पुलिस ने 8 दिन बाद दुकानदार को अगवा करके 3 लाख वसूलने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर भले ही अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई, लेकिन पुलिस की जांच से साफ हो गया कि दरोगा प्रभाष शर्मा ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसमें दरोगा की कार का इस्तेमाल हुआ। डीसीपी वेस्ट ने सभी तथ्यों की पुष्टि की है। अगली खबर, प्रयागराज पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रहे विवादों को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। टिकैत ने कहा कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आस्था से जुड़ी शांतिपूर्ण परंपरा है, लेकिन अब इसे जानबूझकर विवादों में घसीटा जा रहा है। अगली खबर, बता दें कि ठीक 15 साल पहले 12 जुलाई 2010 करीब दिन के 12:30 बजे शहर की तंग गलियों में प्रयागराज में रिमोट से आरडीएक्स विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि नंद गोपाल गुप्ता नंदी भागकर जान बचाने में सफल रहे, लेकिन बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। 7 दिन कोमा में रहे और 7 महीने अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन जीवन दान मिल गया। तभी से इस वर्ष इसी दिन बड़े पैमाने पर अपना पुनर्जन्मोत्सव मनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी नंदी प्रयागराज के बहादुरगंज स्थित मनोकामेश्वर मंदिर में इसका आयोजन कर रहे हैं। अगली खबर, मेरठ में रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी की मैंगो पार्टी में आम की लूट मच गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी के लिए कार्यकर्ताओं ने मैंगो पार्टी का आयोजन किया था। जैसे ही दोनों मंत्री पाउली खास गांव में मैंगो पार्टी में पहुंचे तो उन्हें देखते ही कार्यकर्ता आमों पर टूट पड़े। कार्यकर्ता दोनों हाथों में आम उठाकर भागने लगे। युवा ही नहीं, मैंगो पार्टी में पहुंचे बच्चे और बुजुर्ग भी आम पर टूट पड़े। व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि दोनों मंत्री केवल एक आम खाकर ही उठ गए और चलते बने। अगली खबर, सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले तमाम कांवड़िए हरिद्वार से जल भरने जा रहे हैं, कुछ लौट भी रहे हैं। बुधवार को मेरठ में नेशनल हाईवे 58 पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। गाजियाबाद का एक कांवड़िया नीले ड्रम में जल लेकर पहुंचा। यहां पर जब कांवड़िए से बात की गई तो उसने बताया कि मैं पहली बार नीले ड्रम में 81 लीटर जल लेकर आ रहा हूं। इससे पहले मैं कलश में जल लाता था, काफी दिक्कत होती थी, इसलिए इस बार उसने नीले ड्रम का विकल्प चुना। बढ़ते हैं नेशनल खबरों की तरफ। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मार्च को चुनाव आयोग जाने से रोक दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा में वोट की लूट हुई, चुनाव में गरीब और दलित के वोट काटे गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मांग पर चुनाव आयोग चुप है। आज तक हमें महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट नहीं मिली। जहां वोटर्स बढ़े वहां बीजेपी जीती। अगली खबर, भारत बंद का बिहार में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हाजीपुर, अररिया, दानापुर में चक्का जाम किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बंद का असर देखने को कल मिला। अगली खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन लोगों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए जनता ने उन्हें घर भेज दिया। अगली खबर, बिहार में विपक्ष के भारत बंद को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। नेता ने कहा कि सुबह से ही बिहार बंद का आह्वान करके लोगों को परेशान करने का काम इन्होंने किया, जनता इनके साथ नहीं है। अगली खबर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का कहना है कि राज्य की सीमा के पास चीन द्वारा बनाया जा रहा विशाल बांध एक वाटर बम होगा और सैन्य खतरे के अलावा किसी भी अन्य समस्या से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। खांडू ने कहा कि यारलुंग सप्तांग नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना गंभीर चिंता का विषय है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नामीबिया की राष्ट्रपति के बीच डिजिटल तकनीक, रक्षा, कृषि और खनिजों जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। अगली खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले की मरम्मत के लिए निकाला गया 60 लाख रुपए का टेंडर प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया गया। टेंडर में 14 एसी, 9 लाख का टीवी और 6 लाख की लाइटिंग शामिल थी। 4 जुलाई को टेंडर खोले जाने थे, पर अब इसे रद्द कर दिया गया है। अगली खबर, राजस्थान की
चूरू जिले में भारतीय वायुसेना का जगुआर ट्रेनर जेट अपनी रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वायुसेना ने जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। अगली खबर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन ने कल बुधवार को बिहार बंद का ऐलान किया था। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टियों के तमाम नेताओं ने इस मार्च का समर्थन किया। पटना में आयकर गोलंबर से शुरू हुआ विरोध मार्च के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी और कई अन्य नेताओं के साथ एक गाड़ी पर सवार हुए और इस मार्च में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया गया। तो फिलहाल ये थी देश की तमाम बड़ी खबरें। आपका इन खबरों पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।